नमस्कार दोस्तों। भारत के सभी लोगों को दिल से नमस्कार। जो लकवाग्रस्त रोगी होते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं, जो शरीर से कमजोर होते हैं, चाहे कारण होगी कमजोरी, सभी व्यक्तियों को बता रहे हैं। तो लकवा जो है जब मारता है, जो बुजुर्ग रहते हैं, जो चलते हैं पर चलने में असमर्थ रहते हैं, शारीरिक से कमज़ोर रहने के कारण ऐसा होता है, तो उनके मन में एक डर रहता है। तो लकवा जब मारता है तो ब्रेन में ही मारता है, हमारा दिमाग कमज़ोर हो जाता है। वो दिमाग हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। वन साइड टू साइड, दोनों अपोजिट साइड माइंड जो है दिमाग एक दूसरे को संभालते हैं। लकवा मारने के बाद हमें हमारा इलाज होता है, तो उसके बाद ठीक तो हो जाते हैं, लेकिन हमारे पास एक डर हमेशा रहता है। वो डर कमज़ोर लोगों के लिए होता है, जो असमर्थ हैं चलने में। चल तो पाते हैं लेकिन लड़खड़ा कर चलते हैं या डर डर के चलते हैं। तो लकवाग्रस्त लोगों को ये और भी होता है, क्योंकि ब्रेन में मारने के कारण उनके हाथ और उनके पैर पे डर बना हुआ रहता है। ऐसा लगता है कि मैंने कोई सामान पकड़ा, जिस हाथ में लकवा मारा था या जिस पैर में लकवा मारा था, ये दोनों पे ऐसा ही अनुभव होता है कि मैं सामान पकड़ लिया, लेकिन रियल में वो पकड़ाता नहीं। जैसे कि हमें ये उंगली है, हम इसे पकड़े, लेकिन ये बहुत गौर से पकड़ेंगे तो ठीक है, पकड़ा जाएगा, लेकिन झटके में अगर पकड़ेंगे तो पकड़ाएगा नहीं, लेकिन हमारा मुट्ठी बंद हो जाएगा, यानी पोजीशन हो जाएगा पकड़ने का। हमारा दिमाग को लगता है कि मैंने पकड़ ही लिया। लकवाग्रस्त अंग याद रखता है, इसी कारण से डर बना हुआ रहता है। ये माइंड पे काम कराने का आदेश और डर दोनों साथ में चलता है। यानी हमारा दिमाग हमने काम कर दिया, लेकिन हमारा दिमाग उसको ओके कह दिया, लेकिन रियल में कोई काम नहीं। जो हमारा साइड वाले अंग ठीक है, उससे हम अगर कुछ पकड़ते हैं, जैसे ये उंगली पकड़े, तो हमारा दिमाग पूरी तरह से आश्वस्त हो जाता है कि हाँ पकड़े, और वो रियल होता है कि हाँ पकड़े हुए हैं। लेकिन जिसमें इफेक्टेड हाथ होता है, जिसमें लकवा मारा था, उसमें हमारा पकड़ नहीं पाता है और उसे लगता है कि मैंने पकड़ लिया। इस तरह से ये उंगली के तो उदाहरण दे रहा हूँ। आप जैसे शर्ट खोल रहे हैं, शर्ट का ये बाजू पकड़ रहे हैं या कोई भी चीज़ पकड़ रहे हैं, कोई सामान पकड़ रहे हैं, तो आपको लगेगा कि मैंने पकड़ लिया, लेकिन वो पकड़ाता नहीं। लेकिन बहुत गौर से जब हम पकड़ेंगे तो पकड़ा जाएगा, तो मेरा दिमाग भी कहेगा कि हाँ पकड़ाया हुआ है। लेकिन झटके में अगर कोई काम करते हैं तो उसमें मिस्टेक हो जाता है, भूल हो जाता है, पकड़ नहीं पाते हैं, लेकिन पोजीशन वही हो जाता है जैसे हम पकड़े हुए। तो जितने भी लकवाग्रस्त हैं, सभी लोगों को गुजारिश है कि हमारे इस विचार को समझें। ये विचार आप सोचेंगे तो पता चलेगा कि हाँ ये रियल है। तो जब मैं ये रियल बता रहा हूँ, तो जो मैं आगे बता रहा हूँ वो भी रियल ही होगा। नहीं तो शुरू से ही
हमारा जो विचार था वो गलत है। डर वाली मैं बात बता रहा हूँ। हमें जो डर है दिमाग में वो होता है, जो परसेंटेज में बता रहा हूँ, वो डर है चलने का। हम जब जीने पे चलते हैं, पहला स्टेप जब हम चलते हैं तो चढ़ते समय तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आराम से चल लेते चढ़ते हैं। लेकिन हम जब रिटर्न होते हैं, जब हम शुरुआत में पहला स्टेप जीने पर रखते हैं उस समय मिस्टेक, और ये जो लास्ट जीने का स्टेप है इस पर हम पैर रखते हैं तो यहाँ पे भूल होता है, यहाँ पे मिस्टेक हम लड़खड़ाते हैं और यहीं पे घटना घटती है, हम लोग गिर जाते हैं। हालांकि हम इस पे ध्यान दे करके लास्ट और ये शुरू का है और लास्ट का स्टेप उतरते समय जीने पे हम सबसे पहले जैसे ही जीना पे हम पहला स्टेप पैर रख रहे हैं तो उस समय हमें बिल्कुल सावधानी से पहला स्टेप रखना है, बिल्कुल मन शांत करके। उसके बाद जैसे ये देखिए, ये मैं पहला स्टेप रख रहा हूँ, यहाँ पे पहला स्टेप है, ये दूसरा है। उसके बाद हम कितनों भी स्टेप उतर लेंगे तो आराम से उतरते जाएंगे, हमें डर नहीं लगेगा। लेकिन ये लास्ट वाले स्टेप है, यहाँ पे हम लड़खड़ाएंगे और हमें गिरने का चांस रहता है। तो यहाँ लास्ट में और शुरू वाले स्टेप जो है वहाँ पे हमें बिल्कुल 1 मिनट के लिए हमारे माइंड पे, अपने माइंड में विचार बार बार करेंगे कि हम उतरते समय पहला स्टेप जीने पे बिल्कुल सावधानी से रखें, तब हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, हम गिरेंगे नहीं और सुरक्षित रहेंगे। तो ये डर हमेशा सभी लोगों को नहीं होता है। ये डर जिनको लकवा मारता है खास करके उनको होता है, जो कमज़ोर होते हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो उनको डर सताते रहता है कि मैं गिर न जाऊं, उनको भी होता है। बाकी जितने भी सभी लोग हैं जो अपने आप से में स्वस्थ हैं, नौजवान हैं, बच्चे हैं या उम्र दराज है, लेकिन वो स्वस्थ हैं, वो आराम से जीने पे चल लेंगे, दौड़ लेंगे और दौड़ते हुए उतर भी लेंगे, उनको परेशानी नहीं होगी। लेकिन खास करके जो लकवाग्रस्त हैं उनको ये परेशानी आती है। तो ये जो डर है जीने पे लड़खड़ाने का, ये इसीलिए होता है क्योंकि हमारा माइंड पे ही दिमाग कमज़ोर हुआ था और उसके कारण हाथ और पैर कमज़ोर हुआ था। इसीलिए हमारे दिमाग में इसके बारे में और पैर के बारे में हमेशा डर बना हुआ रहता है। तो ये डर बना रहे कोई बात नहीं, पर हमें सुरक्षित रहना है। सुरक्षित रहने के लिए बस यही विचार है कि जीने पे उतरते समय पहला स्टेप ध्यान से रखें, आराम से रखें, कोई जल्दीबाजी नहीं करना है। और इस तरह से आप हमेशा सुरक्षित रहें। लेकिन जल्दीबाजी करेंगे तो वो डर आ जाएगा आपके दिमाग में, और दिमाग में डर जैसे भी आएगा आप पैर रखेंगे तो यहाँ पे 2 विचार होगा, पैर रखूँ, रख देता या ना रखूँ। डर वाली जो डर आया तो आपने रखने जा रहे थे, यानी आपका माइंड पॉजिटिव काम कर रहा था, आप चलते आ रहे थे,
लेकिन डर आ जाने के कारण आपका पैर वो रोक देगा आधे पे, यानी जब हम स्टेप उतरते हैं तो आधे पे ही रुक जाता है और इस कारण से लड़खड़ा जाता है, क्योंकि दिमाग उस समय एक कहता है चलो, क्योंकि वो आदत है चलने का। हम जब पूरे जीने पे पहला स्टेप बढ़िया से चल लेते हैं, उतर लेते हैं, उतरते समय सावधानी से, लेकिन बीच में जितने भी स्टेप आते हैं जीने सीढ़ी का, तो उस पर हम फिर आराम से उतर लेते हैं, हमारी आदत बन जाती है। ये पॉजिटिव आदत बन जाती है, लेकिन अंत में हम आदत के कारण उतर रहते हैं, यानी उतरते रहते हैं, लेकिन जैसे ही लास्ट स्टेप आता है तो वहाँ पे आदत के अनुसार मैं पैर रखते हैं, लेकिन जब डर आ जाता है कि मैं गिर न जाऊँ, जिसके कारण हमारा जैसे ही डर आता है तो हमारा पैर दिमाग जो है आधे पे ही रोक देता है। लेकिन आदत हमें पूरा जो है दिमाग की आदत भी है, क्योंकि हम पूरे जीने पे उतरे हैं और आराम से उतरे थे आदत के कारण। पहला स्टेप सुरक्षित रखें, लेकिन उसके बाद आदत हमें बनी और हम आराम से उतरते गए। फिर लास्ट में स्टेप में दिमाग में डर आया, उसके कारण हमारा दिमाग जो है पैर को आधे पे रोक देता है, क्योंकि डर बीच में आ गया। लेकिन हमारा आदत जो है दिमाग की, वो फिर पैर नीचे रखवा देता है, जिसके कारण लड़खड़ाते हुए हम रखते हैं पैर और उस स्थिति में हम गिर जाते हैं। तो जैसे ही जीने पे हम अंत करते हैं उतरते समय, और जीने पे उतरते समय शुरुआत करते हैं, ये दोनों स्थिति में हम अपने आदत को अनुसार हम न चलेंगे। हम दोनों समय में जीने का पहला स्टेप उतरते समय और जीने का लास्ट स्टेप उतरते समय बिल्कुल उस समय आदत के अनुसार नहीं उतरेंगे। हम उस समय धीमे हो जाएंगे, सोचेंगे, रुकेंगे लास्ट वाला स्टेप पे, और तब पैर रखेंगे और उतर जाएंगे। इस तरह से हम लोग सुरक्षित रहें। और बुजुर्ग, कमज़ोर जो हैं, लकवाग्रस्त, कभी भी कोई परेशानियाँ पैर के संबंधित यानी गिरने से नहीं। योगा के द्वारा पूरा शरीर मजबूत करें, ठीक हो जाएगा डर, खत्म हो जाएगा डर। अगर ये विचार अच्छा लगा होगा, आप अपने मन में, अपने दिल में आप इस पर विचार करेंगे और इस पर आप सोचेंगे, तो आपको पता चलेगा कि बिल्कुल रियल विचार है, ऐसा ही होता है। डर जब आता है तो हमारे पैर लड़खड़ाते हैं। तो अगर ये वीडियो मुझे मेरा सही लगा तो आप अपने समाज में, दोस्तों में जो बैठते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो इसके बारे में बताएंगे कि एक वीडियो मैंने देखा है और उसमें बिल्कुल रियल बताया गया। तो हर घर में कोई ना कोई बुजुर्ग होते हैं, हर घर में कोई ना कोई कमज़ोर वृद्ध होते हैं जिनको पैर से परेशानी होता है चलने में। तो उनको गिरने का डर रहता है, और अगर जीने का इस्तेमाल करते हैं तो ये वीडियो देख करके हमारे दोनों स्टेप, शुरुआत और लास्ट का पे ध्यान देंगे और वीडियो लोग देखेंगे। ये आप लोग को बताना है। बहुत बहुत धन्यवाद।